हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। आज एक दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेट इज लिंग में तनाव ना आना, लिंग और पेनिस खड़ा ना होना। इस तरह का टॉपिक मैं इसलिए आज डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया, बहुत ही कंफ्यूज था कि प्रॉब्लम को डिस्कस करूँ या ना करूँ, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस में लेने के बाद वो प्रॉब्लम को डिस्कस किया। अब उसका प्रॉब्लम ठीक है। तब मैंने सोचा सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सेक्स रिलेटेड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इस टाइप के पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, किस डॉक्टर के पास जाएं, किस डॉक्टर के पास ना जाएं, और ऐसा सोच सोच कर वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनका केस और ख़राब हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि इस तरह के पेशेंट सलाह लेने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को भी पता नहीं होता है और अपना केस तो ख़राब करते ही हैं और अपने दोस्तों का भी केस ख़राब कर देते हैं। इसलिए सेक्स एजुकेशन, सेक्स रिलेटेड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है और मैं इस टाइप के टॉपिक को बीच बीच में डिस्कस करूँगा। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं कोई भी टॉपिक को डिटेल में बताता हूँ। अगर आप बीच में मिस करेंगे तो उसके ट्रीटमेंट को समझने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। What is erection? Enlargement and hardness of the penis। मतलब आपके लिंग और आपके पेनिस का मजबूत होना और बड़ा होना, वो इरेक्शन कहलाता है। What is erectile dysfunction? Problem in erection of penis मीन्स आपके लिंग और पेनिस का तनाव बड़ा और खड़ा ना होना, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहलाता है। तो ये प्रॉब्लम होता कैसे है, उसको जानने के पहले आपको अपने लिंग और अपने पेनिस का स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपके पेनिस, आपके लिंग में कोई हड्डी नहीं होता है। जब वो हार्ड होता है तो आप सोचते हैं इतना हार्ड हो जाता है, जरूर इसमें हड्डी होगा या बोन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें बोन नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या है, 3 मसल्स होता है, 3 स्मूथ मसल्स होता है। पहला कॉर्पस स्पोंजियोसम जो सिंगल होता है, एक होता है। सेकंड कॉर्पस कैवर्नोसम, ये 2 होता है। और कॉर्पस कैवर्नोसम स्पंज मसल्स होता है, फील्ड विथ मल्टीपल टीनी साइनसेस, बहुत सारे मल्टीपल साइनस छिद्र उसमें होता है, वो मसल्स उस छिद्र से भरा रहता है। ठीक है, तो अब जानिए, मान लीजिए आपका ये लिंग है, तो सबसे नीचे आपका कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है, जिसके बीच से आपका पेशाब की नली यूरेथ्रा पास करती है, जिससे आप पेशाब, यूरिन और सीमेन निकलता है। इसके ऊपर 2 कॉर्पस कैवर्नोसम होता है। ये मसल्स काफ़ी स्पंजी मसल्स है और इसके बीच में मल्टीपल टीनी ब्लड साइनसेस, छोटा छोटा साइनस होता है। आप एक स्पंज को इमेजिन कीजिए, अगर उसमें पानी भर जाएगा तो वो फूल जाता है। उसी तरह से ये कैवर्नोसम मसल्स में अगर ब्लड भर जाएगा तो ये फूल जाएगा। ये सबको कवर करके, हाँ, और एक चीज़ और जान लीजिए, ये कॉर्पस कैवर्नोसम के बीच में आर्टरी पास होता है, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस।
ठीक है। और ये सभी स्ट्रक्चर को कवर करके एक फासा होता है जिसका नाम टूनिका एल्बुजिनिया होता है, और टूनिका एल्बुजिनिया के बीच में डीप डॉर्सल वेन ऑफ पेनिस वेन पास होता है। ठीक है। अब जानते हैं कि ये इरेक्शन होता कैसे है। जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है बाय सेक्सुअल स्टिमुलेशन, ये कैसे होता है? बाय विजुअलाइजेशन, टेक्टाइल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और इमेजिनेशन द्वारा। तो ये सिग्नल थ्रू एफरेंट नर्व, ये लोअर पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डेट इज S2, S3, S4 लेवल से होते हुए ये अब ब्रेन में जाता है सिग्नल, और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड थ्रू पारासिम्पैथेटिक नर्व होते हुए वो फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड पहुंचता है, और स्पाइनल कॉर्ड से थ्रू पुडेंडल नर्व ये सिग्नल आपका पेनिस में, लिंग में पहुंचता है। अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो ये सेक्सुअल स्टिमुलेशन, विजुअलाइजेशन, टेक्टाइल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और इमेजिनेशन द्वारा आपका स्पाइनल कॉर्ड होते हुए आपका ब्रेन में जाता है, और ब्रेन से ये पारासिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा ये सिग्नल आपको पेनिस, आपके लिंग में पहुंचता है। ठीक है। और ये पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉजेज रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड डेट इज NO। NO इज ए पोटेंट वेजोडायलेटर। ये वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे आपका पेनाइल आर्ट्रियोलर डायलेटेशन होता है, पेनिस का आर्ट्रियोलर डायलेटेशन होता है, जिसके कारण वाइडनिंग ऑफ ब्लड साइनसेस एंड साइनस फिल विद द ब्लड। मीन्स जब पारासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के द्वारा NO का रिलीज हुआ, NO इज ए वेजोडायलेटर। वेजोडायलेटर से कारण क्या है कि पेनिस के अंदर आर्ट्रियोल का डायलेटेशन हुआ, जिसके कारण पेनिस में जो मसल्स कॉर्पस कैवर्नोसम के बीच में मल्टीपल साइनस था वो भी डायलेट हो गया, और वहाँ ब्लड का जमाव हो गया। और ब्लड के जमाव होने के कारण आपका इन्लार्जमेंट हुआ, पेनिस का इन्लार्जमेंट होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो प्लस वाइडनिंग ऑफ ब्लड साइनसेस रिजल्ट इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस। लिंग का इन्लार्जमेंट, बड़ा होना, खड़ा होना, इसके थ्रू होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये इरेक्शन सस्टेन्ड और मेंटेन कैसे रहता है। तो जब तक पेनिस के अंदर में ब्लड भरा रहेगा तब तक ये इरेक्शन सस्टेन्ड रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो ये ब्लड का भराव होना वो तब तक वो सस्टेन रहता है। तो ड्यू टू expansion of blood sinuses also compresses vein between the two layers of the tunica albuginea, that is passive venous occlusion mechanism। ये क्या होता है कि अगर ये आपका मसल्स के अंदर ब्लड का भराव हो गया तो ये फैलेगा, तो टूनिका एल्बुजिनिया के बीच में वेन होता है, उसको वो कंप्रेस कर देगा, जिससे ब्लड तो आपका आर्टरी पेनिस में आ गया, लेकिन पेनिस से जो ब्लड आपको बाहर ले जाने का वेन जो था वो कंप्रेस हो गया। मीन्स आप ऐसे सोच सकते हैं, पंप के द्वारा बगीचे में पानी आया और बगीचे से जो पानी को ड्रेन करने वाला पाइप था वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, जिससे पानी आते गया, जिससे वहाँ पर फ्लड, फुल ऑफ वाटर हो गया, और पानी का निकासी रुक जाने के कारण वो वहाँ बाढ़ आ गया, भरा हुआ हो गया, जिसके कारण से वो स्ट्रक्चर, चूँकि स्पंजी स्ट्रक्चर था, वो फूल गया और बड़ा हो गया। तो जब तक ये ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा कि वहाँ से पानी निकासी जब तक नहीं होगा, पानी का निकासी वेन के थ्रू होता है, आर्टरी के द्वारा वो ब्लड गया,
और वेन जो है इसको ले जाएगा, लेकिन ये जो है जब स्ट्रक्चर फूला तो ये वेन को कंप्रेस कर दिया, जिसके कारण से वहाँ पर ब्लड का जमाव हो गया, जिसके कारण वो हार्ड और बड़ा हो जाता है। ठीक है, और ये ख़त्म कब होता है? अब ये क्वेश्चन है कि ये इरेक्शन ख़त्म कैसे होता है। तो अप टू क्लाइमैक्स एट द टॉप ऑफ ऑर्गेज्म ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इजैकुलेशन ऑकर्स। जब आप अपने टॉप पे रहते हैं, क्लाइमैक्स पे रहते हैं, तो उस समय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। अभी तक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन था, अब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के द्वारा इजैकुलेशन आपका होता है, सीमेन आपका निकलता है। तो जब आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आता है तो वन सेक्सुअल एक्साइटमेंट इंडेड, तो आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, स्मूथ मसल से कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, जिससे अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और वेन आपका ओपन हो जाता है और वहाँ से ब्लड आपका निकल जाता है, जिससे पेनिस आपका लिंग फ्लैसिड हो जाता है, रिलैक्स स्टेज में पहुँच जाता है। तो ये था आपका इरेक्शन, मैंने डिटेल में बता दिया। अब क्वेश्चन है कि व्हाट आर द काउजेस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इसका काउज क्या है। 90% केस में ये शॉर्ट टर्म होता है, जिसका कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अल्कोहल, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने के कारण, और 10% में ये लॉन्ग टर्म के कारण होता है, जिसमें आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अगर स्पाइनल कॉर्ड, अगर स्पाइन में कुछ इंजरी है, पैरालिसिस है, आर्टरी अगर आपका ब्लॉक्ड हो गया है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल अगर ज़्यादा है, तब उस केस में आपको ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूँ, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया है। आई थिंक मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारी दे दी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे को भी इसका फ़ायदा मिले। जानकारी ही बचाव और इलाज है। जब तक आप किसी बीमारी के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक आप उसके बारे में बचाव और उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर डिस्कस कीजिए। अगर फैमिली डॉक्टर नहीं बनाए हैं तो जल्द बनाइए, क्योंकि लाइफ है, प्रॉब्लम तो और बीमारी आते ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो अपने से ट्रीटमेंट मत कीजिए, उससे नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी सारी वीडियो आप डिटेल में यूट्यूब पे देख सकते हैं, डॉक्टर शिवालकर सर्च करें और अपने मुताबिक सारी वीडियो को देख के आप लाभ उठाएं। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।